इलेक्ट्रिक हाल की लिस्टेड कंपनी और अपनी आईपीओ भाव से 75-80% के आसपास की तेजी ऑलरेडी ये शेयर दिखा चुका है। गौरांग सर, ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी जो बाइक जो लॉन्च की है ना, रोडस्टर सीरीज वाली, प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव है। 75,000 रुपए में बताइए बाइक, मतलब उसके पहले जो बाइक्स मिल रही थी, जो सबसे जो सस्ती बाइक थी, उसकी कीमत थी 1,10,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं एक हलचल सी मचा दी है उस स्पेस में आकर ओला इलेक्ट्रिक ने। आप इस भाव पर अब कैसे देख रहे हैं सर? जरा वैल्यूएशन के हिसाब से बताइएगा कि क्या अभी भी ये ठीक भाव पर है, या फिर चूंकि बहुत चल गया है तो अब थोड़ा सा वेट कर लें, अब थोड़ी सुस्ती के दौर में जाएगा शेयर ये। तो अभिषेक जी, अभी जब सृष्टि ने हमें पेटीएम, जोमेटो और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में प्रश्न पूछा था, तो हमने ओला इलेक्ट्रिक में अगर आपने आईपीओ में निवेश किया या उसके बाद लिस्टिंग के बाद जब थोड़ा बहुत माहौल कुछ लिस्टिंग के दिन मेरे ख्याल से थोड़ा मायूसीजनक था, तब खरीदा हो, और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। अब 76 पर फ्लोर प्राइस था और उसी भाव पर शेयर दिए गए थे लोगों को आईपीओ में, और जो स्तर पर आ गया करीबन 2 गुना हो चुका है अभिषेक, और 1,500 करोड़ का नुकसान है बैलेंस शीट पर। अगर आप बुनियादी तर्क पर आकलन करना जाएं और आंकड़ों को तोड़े, जिस स्तर पर भाव है शेयर का और जो नुकसान है बैलेंस शीट पर, तो मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का प्रयोग बिल्कुल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपका पुराना निवेश है, आईपीओ में लगे हैं, या फिर आईपीओ जब लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग वाले दिन अगर आपको मौका मिला था, उसी भाव के आसपास आपने निवेश किया होगा और नजरिया लंबी अवधि का है, तो बने रहे। जहां तक प्रश्न है ये नई मोटरसाइकिल लॉन्च का और उसके दाम का, तो मेरे ख्याल से जो बुकिंग है उसके आंकड़े डिलीवरी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा था, आपने अभी भी देखा होगा, थार रॉक्स बड़ी संख्या में बुकिंग हुई है, लेकिन वो बुकिंग डिलीवरी में कितना परिवर्तन होती है ये देखना मेरे ख्याल से अनिवार्य है। तो दाम बहुत एग्रेसिव है, लेकिन काम भी देखना जरूरी है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये व्यू। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ओला की सेल्स वगैरह के फिगर जो भी हों, बट बाद में जो आफ्टर सेल जो सर्वे जो होती है ना, वो उसको लेकर बड़ा संतोषजनक रिस्पांस नहीं है। कुछ कुछ लोगों को मैं कमेंट्स भी देख रहा था सोशल मीडिया के जरिए, तो ये चीज़ देखने वाली ज़रूर होगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। शेयर खास तौर से जो सरकारी बैंक है वो फोकस में रहेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पीएसयू बैंक और रीजनल रूरल बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक करने वाली हैं। बैठक का एजेंडा क्या होगा, किन बातों पर चर्चा होगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या फोकस में रहेगा इस बैठक में? देखिए, आज वित्त मंत्री दो इंपॉर्टेंट बैठकें करने वाली हैं। जो पहली बैठक होगी वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ होने जा रही है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 6 की पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, जिसके आधार पर पब्लिक सेक्टर बैंक का जो परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा होगी। और जो पहला पैरामीटर है वो है डिपॉजिट ग्रोथ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो असेट क्वालिटी है, और इसके अलावा जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ NARCL ने किस तरह के अकाउंट्स एक्वायर किए हैं, किस तरह के अकाउंट्स को एक्वायर करने जा रही है, उसकी भी समीक्षा होगी। अभी तक जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस पर एक्शन, किस तरह के एक्शंस लिए गए हैं उसकी भी समीक्षा होगी। आगे की तैयारियां क्या है उसकी भी जानकारी बैंक से मांगी जाएगी। साथ ही साथ कई फ्लैगशिप स्कीम्स है, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, उसकी भी समीक्षा होगी। डिजिटल पेमेंट्स, खासकर इश्यूएंस ऑफ विकसित भारत कार्ड की समीक्षा होगी और उस पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी के भी मसले पर चर्चा वित्त मंत्री करेंगी और बैंकों ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, आगे की क्या तैयारियां होगी है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। जो दूसरी मीटिंग है जो कि दोपहर बाद है वो रीजनल रूरल बैंक्स के साथ है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 7 की पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, जिसके आधार पर आरआरबीज के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा की जाएगी। जिसमें पहला ये है कि परफॉर्मेंस ऑन की फाइनेंशियल पैरामीटर्स। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्राउंड लेवल पर किस तरह से क्रेडिट मुहैया कराई जा रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के मामले में क्या ग्रोथ है, एमएसएमईज के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स में क्या प्रोग्रेस है,
और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो हालिया कदम उठाए गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो ये तमाम तरह के ऐसे की पैरामीटर्स हैं जिस पर आरआरबीज की समीक्षा होगी।